उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना आज मसूरी पहुंचे, जहां उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में डिप्टी डायरेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ बाल अधिकार, बाल अधिकारों और जेंडर को लेकर चर्चा की गई। प्रदेश में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन का उद्देश्य प्रदेश में बाल अधिकारों के संरक्षण सुनिश्चित करना है। एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना है जो बच्चों के हित में सभी कानून प्रावधानों, उनके संरक्षण और विकास के लिए प्रदेश में चलाई जा रही समस्त योजनाओं की सटीकता, संपूर्णता, प्रभावशीलता की निगरानी कर सके और उन्हें और अधिक प्रभाव उत्पादक बनाने के लिए सजग प्रहरी और मार्गदर्शक की भूमिका निभा सके, ताकि प्रदेश में बच्चों के लिए सकारात्मक खुशहाल वातावरण निर्मित हो। उन्होंने बताया कि देश में जेंडर को लेकर जो भ्रांतियां हैं उस पर काम करने की जरूरत है, जिससे समाज को जोड़ा जा सके। स्कूलों में भी बाल संरक्षण के अधिकारों और जेंडर को लेकर पाठ्यक्रमों में विषयों में शामिल किया जाए, जिससे वो जागरूक हो सके। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा मसूरी के तिब्बतन होम्स स्कूल का भी निरीक्षण किया गया, जहां पर तिब्बती समुदाय के बच्चे पढ़ाई करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा एक तिब्बतन होम्स का निरीक्षण किया गया था, जहां पर बच्चों की संख्या बहुत कम थी और इस चिंता वहन काफी प्रसन्न है। यहाँ पर बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा रही है, वहीं पढ़ाई को लेकर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। तो हमने कुछ बाल अधिकारों में और ख़ास तौर पे जेंडर को लेके जो भ्रांतियां हैं या कैसे उसको एक सही दिशा दी जाए कि वो समाज को तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम करे, और हम इसको कैसे अपनी जो पाठ्यक्रम है उसमें, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, कैसे उसको उसमें इंटीग्रेट कर सकें, और जितने भी CWC या SCPCRs हैं उनकी कैसे हम ट्रेनिंग्स करके उनको उनके बाल अधिकारों को सुरक्षित करने के जो उनके कार्य योजना बनानी होती है या उसे इम्प्लीमेंट करना होता है, उसमें सुदृढ़ीकरण कैसे कर सके। तो लबासना में तो इस संदर्भ में हमारी डिप्टी डायरेक्टर और वहाँ की जेंडर सेल के इंचार्ज से बात थी। यह होम हम लोगों ने विज़िट करा, जो कि एक तिब्बतियन पॉपुलेशन को केटर करता है, और मैंने बहुत कुछ सुना हुआ था कि यहाँ के बारे में, और एक और स्कूल में मैं गई थी, पर वहाँ पर मुझे बच्चों की संख्या कुछ कम मिली थी। तो मेरे मन में एक चिंतन था कि बाकी के जो तिब्बतियन होम स्कूल्स हैं वो कैसे चल रहे हैं। तो उसी के दृष्टिगोचर मैं यहाँ आई, और बहुत सुंदर बच्चे, यहाँ का स्टाफ, प्रधानाचार्य, मुझे सभी का आचरण भी, उनकी पढ़ाई, उनकी लाइब्रेरी का मैंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, तो जितने संसाधनों में एक सुंदर व्यवस्था बनाई जा सकती है, सफाई बहुत अच्छी है। और खुशी है मुझे कि हमारे ये तिब्बतियन बच्चे, जिनके बच्चों से जब मैंने बातचीत करी तो कोई नेपाल का है, एक धारचूला की बच्ची से मेरी बातचीत हुई, बहुत पास के बच्चे भी हैं। तो वो सब देश विदेश के बच्चे यहाँ पर पठन पाठन करके एक सुंदर जीवन बिताएंगे, और अपने तिब्बतियन कम्युनिटी का, मेरे राष्ट्र का, और जिस भारत में उन्हें ये आश्रय दिया है उसका झंडा बुलंद करेंगे, ऐसा मुझे लगा। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज यहाँ के इंस्पेक्शन से। जो भीख मांग रहे हैं, अब एक फ़र्क जो पुराने ज़माने और अब में है कि वो किसी माफिया के अंडर में नहीं मांग रहे, वो या तो अपने माता पिता के साथ हैं, या उनके माता पिता कहीं घर में मजदूरी करने गए हैं, काम करने गए हैं, और वो बच्चों को भीख मांगने के लिए छोड़ जा रहे हैं। तो इसके लिए एक पूरी कार्य योजना भारत सरकार के लेवल से है, चिल्ड्रन ऑन स्ट्रीट सिचुएशन, और उन चिल्ड्रन ऑन स्ट्रीट सिचुएशन के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, इनके लिए हमारे पास प्लान्स हैं, और उस पर कार्य हो रहा है, पोर्टल्स हैं, उनमें इनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्कूल्स में इनका एडमिशन कराया जा रहा है। लेकिन ख़ास तौर पे उत्तराखंड में, और इस छुट्टियों के मौसम में, जहाँ पर 4 धाम का जोर है, जहाँ मसूरी पर्यटकों की बिल्कुल लबालब भरा है, यहाँ के लिए हमारी जो कल से एक ड्राइव शुरू हो रही है SCPCR की, 1 जून से 30 जून तक, वो है बाल श्रम को लेके। वो एक चिंता का कारण है, क्योंकि होटल वाले को भी टेम्परेरी स्टाफ चाहिए, ढाबे वाले को भी टेम्परेरी स्टाफ चाहिए, होम स्टे वाला भी टेम्परेरी स्टाफ। अभी मुझे जैसे लबासना में ही बताया कि मैडम प्रैम चलाने वाले सारे मुझे बच्चे ही दिख रहे हैं। तो अभी मैं जाऊंगी माल रोड पे इसका सत्यापन करने। तो क्या होता है कि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी हो जाती हैं, और उन्हें ले आया जाता है, उनके भाई, उनके माता पिता, वो लोग ले आते हैं, और थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा बनाने के लिए उन्हें यहाँ कार्यरत कर देते हैं। अगर वो नॉन डेंजरस कंडीशन में है और उम्र के हिसाब से 14 से ऊपर है और कुछ सीख रहे हैं,
अप्रेंटिसशिप हो रही है, तो शायद वो ठीक भी होगा। लेकिन अगर वो बहुत छोटी उम्र में है, और सबसे बड़ी बात, जब जो भी कहें विद्यालय एक रिस्ट्रिक्शन होता है, इतने बजे उठना है, इतने बजे जाना है होमवर्क। वो कोई भी बच्चा जब बच्चा होता है तो वो नहीं देखता कि विद्यालय से मैं क्या बनूंगा, उसे विद्यालय एक मजबूरी का स्थान दिखाई देता है। और यहाँ पर क्या है, ढाबे में उसे लगता है कि चलो मैं काम भी कर रहा हूँ, बर्तन मांज रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, और बाद में जब उसे चाहे 2000 ही दिया जाए, उसे लगता है कि उसने तो 200 रुपए की कभी पॉकेट मनी नहीं मिली, अचानक 2000 रुपया मिला है, तो फिर क्या उसका मन इसी में रमने लगेगा और वो शायद मुख्य धारा से हट जाएगा। तो इसलिए हमें उन सब बातों को भी ध्यान में रखना है। कहीं कहीं पर उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो जाता है, तो इसलिए बाल श्रम को लेके एक वृहद पॉलिसी है और ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत हम लोग कल से कर रहे हैं। मेरा तो सभी मसूरी की जनता से, यहाँ पे आने वाले पर्यटकों से और सभी व्यापार मंडल के लोगों से, होटल एसोसिएशन, होम स्टे, सभी से मेरी अपील है कि आप लोग बचपन को सुरक्षित करने में हमारे भागीदार बने। उसको एक्सप्लॉइट करके हम किसी भी पाप के भागीदार ना बने। इस संदेश को पहुंचाएं। जहां आपको बच्चा कार्यरत दिखे, वहां एक छोटा सा फोटो वीडियो बना के लोकेशन के साथ अपनी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स हमारी एक्टिव रहती है, डीएम के वेबसाइट पे डाल दें और हम लोग उसको रेस्क्यू करेंगे। CWC को इन्फॉर्म कर सकते हैं, scpcr.uk@gmail पे हमारे को मेल कर सकते हैं, ताकि हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, उन्हें मुख्य धारा से वंचित ना होने दें, उनकी ग्रोथ, करियर और शिक्षा में कोई बाधा उत्पन्न ना हो।